चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आईसीसी के साथ होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से कहा है कि हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था। हमने बांग्लादेश के सिवा कोई शर्त नहीं रखी, हमारा कोई ज़ाती मकसद नहीं था। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान की खबर के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के इनेकाद के फैसले से आईसीसी के 174 मिलियन अमरीकी डॉलर्स बच गए हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि अंदाजे के मुताबिक नुकसान का तखमीना ब्रॉडकास्टर्स, गेट मनी और दीगर स्पॉन्सरशिप्स की मद में लगाया गया है। पाक भारत मैच की बहाली के फैसले के फौरन बाद बॉम्बे और कोलंबो के एयर टिकट की कीमत में इजाफा देखा गया और पाक भारत मैच की वजह से कोलंबो में होटल इंडस्ट्री ने भी खुशी का इजहार किया है। इससे पहले पाकिस्तान की जानिब से मैच के बॉयकॉट के बाद होटल की बुकिंग मंसूख करने के लिए राब्ते किए गए, जबकि कई क्रिकेट शायकीन पाक भारत मैच के टिकटों की रीफंडिंग की पॉलिसी के हवाले से मालूमात हासिल कर रहे थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के लिए मुज़ाकरात के नतीजे को बड़ी कामयाबी करार दे दिया है। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि आईसीसी के नुमाइंदों के मुज़ाकरात के नतीजे से खुश हूँ कि क्रिकेट की अहमियत को तरजीह दी गई, बाहमी रजामंदी से फैसला हुआ, जो कि अच्छी बात है। पाकिस्तान और आईसीसी के दरमियान मामला तय होने के बाद भारतीय मीडिया और तज्ज़ियाकार भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने शराइत मनवा ली और सिफारती और स्ट्रेटजिक तरीके से बांग्लादेश को जीत लिया। वर्ल्ड क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। दूसरी तरफ क्रिकेट से मुताल्लिक आईसीसी के दोहरे बयान और भारत की जानिब से खेल को सियासत ज़दा किए जाने पर अब भारत के अंदर और बाहर से तनकीद हो रही है। कांग्रेस के रहनुमा और भारतीय लोकसभा के रुकन शशि थरूर ने भारतीय अखबार में फॉर इंडिया पाकिस्तान पीस इज़ नॉट वीकनेस, डायलॉग इज़ नॉट डिफीट के उन्वान से आर्टिकल में लिखा है कि गुज़िश्ता 20 बरस से ज़्यादा अरसे से भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक अफसोसनाक मगर बार बार दोहराए जाने वाले अंदाज पर चल रहे हैं। यानी इब्तिदा में मोहतात खैर सगाली के इशारे, फिर उम्मीद से भरपूर सरबराही मुलाकातें और इसके बाद तकरीबन लाजमी तौर पर कोई दहशतगर्द हमला जो पूरे अमल को सबूताज कर देता है। आगरा से लाहौर और उफा तक मुकालमे की हर कोशिश पर खून रेजी का साया रहा है। जब मुंबई में 26 नवंबर का सानहा पेश आया, उस वक्त पाकिस्तान के वजीर खारजा दिल्ली में मौजूद थे, जहां वीज़ा पॉलिसी को नरम करने के एक मुआहदे पर बातचीत और दस्तखत होने वाले थे। इसी तरह वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का नवाज शरीफ की सालगिरह और उनकी नवासी की शादी में शिरकत के लिए लाहौर जाना 3 हफ्ते बाद पठानकोट के फ़िज़ाई अड्डे पर हमले के साथ जुड़ा हुआ नजर आया। यूँ एक ऐसी कहानी बनती चली गई जो अब बहुत हद तक पेश गोई के काबिल हो चुकी है। इसका नतीजा एक ऐसा सिफारती तातुल है जो अब एक मुस्तकिल पॉलिसी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बिल्कुल बातचीत ना करना कोई मुस्तकिल हल नहीं हो सकता। खामोशी कोई हिकमत अमली नहीं बल्कि जमूद है। हमारे बर्रे सगीर जैसे गैर मुस्तहकम खित्ते में ये जमूद एक खतरा बन जाता है। राब्ते की अदम मौजूदगी कशीदगी को मुंजमद नहीं करती बल्कि उसे अंदर ही अंदर बढ़ने देती है। सोशल मीडिया और हद से ज़्यादा कौम परस्ताना बयानियों की इस गूंज में जारहाना बयानिया इतनी तेज़ी से भड़क सकता है कि रिवायती सिफारतकारी उसे काबू में लाने से पहले ही नाकाम हो जाएगी। किसी बयान की गलत तशरीह, कोई दहशतगर्द हमला या कोई सियासी इश्तियाल अंगेज़ी तसादुम की सूरत इख्तियार कर सकती है। इसलिए नहीं कि कोई फरीक जंग चाहता हो, बल्कि इसलिए कि उसे रोकने के लिए मौसर राब्ते के ज़राए मौजूद नहीं होते। चुनाचे असल चैलेंज ये है कि राब्तों के ऐसे ढांचे का तस्वुर किया जाए जो दोनों ममालिक को मुस्तकिल दूरी की तरफ बढ़ने से भी रोके। इसके लिए सरबराही मुलाकातों तक महदूद सिफारतकारी के बजाय एक ज़्यादा तहदार, मजबूत और पायदार राब्ता निज़ाम की ज़रूरत है। ऐसा निज़ाम जिसमें सरकारी मुकालमा शामिल हो मगर सिर्फ उसी तक महदूद ना हो। इसके लिए अवामी सतह पर रवाबित को फ़रोग़ देना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उन शोबों में जहाँ दरअंदाजी या गलत इस्तेमाल का ख़तरा कम हो। सकाफ़ती और खेलों के तबादले, तालीमी ताउन, तिब्बी वीज़े और ज़ियारात कोई जादुई हल नहीं, मगर ये सब दबाव कम करने के रास्ते ज़रूर हैं। ये सियासी कशीदगी के माहौल में भी इंसानी राब्ते को मुमकिन बनाते हैं। इसके साथ साथ ये पाकिस्तान के अंदर अमन के हामी हल्के को वुसअत देने में मदद देते हैं। एक ऐसा हल्का जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है मगर गैर अहम हरगिज़ नहीं है। आइए पाकिस्तानी तलबा, खिलाड़ियों, फनकारों और मरीजों के लिए वीज़ा निज़ाम में नरमी के असरात पर गौर करें। ये वो अफराद हैं जिनसे सिक्योरिटी खतरात पैदा होने का इम्कान ना होने के बराबर है, लेकिन भारत में उनके तजर्बात वतन वापस जाकर राई तसव्वुरात और मनफी ख्यालात को चैलेंज कर सकते हैं। मैं अब तक किसी ऐसे पाकिस्तानी मेहमान से नहीं मिला जो भारत का दौरा करके अपने मुल्क लौटा हो और उसके दिल में हमारे मुल्क के बारे में गहरे मस्बत जज्बात ना हो।
इसी तरह दोनों ममालिक के माहिरीन तालीम और सहाफ़ियों के बाहमी दौरे, चाहे वो निगरानी के साथ ही क्यों ना हो, उन बाहमी खाकों और मुबालगा आमेज़ तस्वीरों को कमज़ोर कर सकते हैं जो अवामी मुबाहिसे पर हावी हैं। ऐसे तबादलों के लिए एतमाद की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हिफाजती इंतज़ामात काफ़ी होते हैं और इनके फ़वाइद उनके मुमकिन ख़तरात से कहीं ज़्यादा होते हैं। ऐसे राब्ते या शमूलियत का मतलब तायद नहीं होता, ये दरअसल सरमायाकारी है ऐसे मुस्तकबिल में जिसमें मुकालमा इसलिए मुमकिन हो कि उसकी ज़मीन पहले ही हमवार की जा चुकी हो। भारत अपने मुतालबे को बरकरार रखते हुए भी ऐसे राब्तों के रास्ते तलाश कर सकता है जो सिक्योरिटी को नुकसान ना पहुँचाएँ, जैसे ट्रैक 2 मुज़ाकरात की बहाली, खेलों के ताल्लुकात की वापसी या काउंसलर राब्तों का दोबारा आगाज़। असल नुकता यह है कि दो टोक सिफारतकारी से निकलकर मरहलावार सिफारतकारी की तरफ बढ़ा जाए, यानी हालात के मुताबिक और मरहलावार बातचीत की जाए। हालिया तनाज़े पर शशि थरूर ये भी कह चुके हैं कि क्रिकेट को जिस तरह से सियासतज़दा किया जा रहा है वो अफसोसनाक है। मुस्तफ़िज़ुर रहमान का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं करना चाहिए था, ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक था। तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन के लिए ये एक वेकअप कॉल है कि हंगामी तौर पर एक दूसरे से राब्ते करें और इस मसले को ख़त्म करें।